हाय सो आई हैव स्किप वन डे। नवरात्रि का शेड्यूल अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। सो काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब डेली व्लॉगिंग में कौन सी चीज़ें मुझे रखनी चाहिए या कौन सी चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ, आई एम स्टिल कन्फ्यूज। क्योंकि रूटीन के साथ मुझे वो चीज़ भी मतलब मेरा टास्क भी मुझे मेंटेन करना है। सो छुट्टियों के बाद एक्चुअली ऑफिस में 2 दिन बहुत सारा काम था। सो वो अलाइन करने में ही पूरा दिन इट वाज सुपर हेक्टिक और पता ध्यान भी नहीं था मतलब कि फ़ोन में मैं व्लॉग लूँ या यूजुअली क्या होता है कि अब माइंड अलर्ट रहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ सो आई यूज़ टू टेक वीडियो ऑन दैट फॉर्म। बट जस्ट नवरात्रि ख़त्म हुई तो स्लीप साइकिल से लेके बहुत सारी चीज़ें मतलब रूटीन का शेड्यूल वो सब इम्पैक्ट हुआ था। तो अब वो धीरे धीरे अलाइन हो रहा है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि अभी मेरा डांस वाला फॉर्म थोड़ा कम रहेगा, यानी कि अगर हम कुछ शूट कर रहे हैं देन ओनली आई विल प्रैक्टिस। बट मैंने सोचा है कि हर रोज़ मैं उसमें भी कुछ कोशिश करूं कि एटलीस्ट उसमें 15 या 20 मिनट दूं ताकि वो प्रैक्टिस भी ना छूटे। एंड हियर वी गो। तो अभी जो डेली रूटीन में 1 घंटा मेरा जाता था, ऑलमोस्ट 1.5 आवर जाता था, क्योंकि खाने के बाद तुरंत मैं 8 से ऑलमोस्ट 9:30 तक क्लास पे रहता था। और नवरात्रि में मेरे पास रूटीन एक्टिविटी इतनी सारी थी कि मेरे पास भर भर के कंटेंट था। नाउ आई एम फिगरिंग आउट कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करूं। सो द थिंग इज़ कि यस, रूटीन की जो भी हासिल है आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। बट समटाइम्स मतलब ये 2 दिन जो कल वाला दिन मैंने आपको बोला कि शाम को मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी काम करूं या आज ब्रेक लूं या उसको कंटिन्यू करूं। सो यस, यस्टरडे आई टुक दैट ब्रेक एंड आज भी मैंने रिलैक्स मोड में ही मतलब आके खाना खाया, थोड़ी देर बैठ के पेरेंट्स के साथ बातचीत की, जो भी हमारा रूटीन होता है कॉन्वर्सेशन वो। और मैं 9 बजे अभी ऊपर आया। तो अब से शेड्यूल में चेंज ये रहेगा कि बीच में ये जो नवरात्रि वाला ब्रेक था ना, उसमें मेरे पॉडकास्ट वाली जो सीरीज़ है उसमें ब्रेक था। सो यूजुअली जब मेरा डांस रूटीन नहीं होता है तो आई यूज़ टू प्रेफर वॉक ऑफ हाफ एन आवर और उसमें मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। सो आई विल स्टार्ट दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मीनवाइल ये जो भी 9 से 10:30 का मेरे पास टाइम है या 8:30 से 10:30 का टाइम है, उसमें मैं आधा घंटा इसमें यूटिलाइज़ करता हूँ। आधा घंटा मैं कोशिश करूँगा कि मैं डांस में यूटिलाइज़ कर पाऊँ और 1 घंटा वापस से हम स्क्रिप्टिंग में फोकस करेंगे, क्योंकि सिविल निर्माण का कंटेंट अभी तो पिछले 2 वीक में मेरे पास बैकअप वीडियोस थे। सो आई पोस्टेड दैट। बट अभी भी वो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है नेक्स्ट वीक के लिए कि मैं क्या शूट करूं। सो यस, दैट आई विल प्लान। आज के लिए भी यही है। आज एक्चुअली मैं ऑफिस लेट पहुंचा हूं क्योंकि कल रेस्ट किया प्रॉपरली और आज सुबह भी मैं लेट उठा, तो मैं लेट ऑफिस गया था। एंड दैट्स हाउ आज का शेड्यूल भी थोड़ा हेक्टिक था। सो एंडिंग दिस वेडनेसडे एक्चुअली विथ प्लानिंग फॉर टुमारो। सो ये शेड्यूल अभी मैंने सोचा है स्क्रिप्टिंग प्लस पॉडकास्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट नवरात्रि वाले पूरे महीने में मैंने एक भी पॉडकास्ट नहीं सुना। ट्रेन में अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं यूजुअली क्या करता था कि मैं जो भी कोट्स पढ़ता हूँ या अगर मैंने बुक्स में से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ नोशन करके, उसमें मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करता हूँ और फिर उसको स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता हूँ ताकि जब भी मुझे टाइम मिले आई विल शूट दैट इंस्टेंटली। सो वो 3 चीज़ें अभी हम अलाइन करेंगे। रूटीन में मैं डांस को कैसे कंटिन्यू करवाऊँ, स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट और पॉडकास्ट वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा क्योंकि वो मेरी एक अच्छी वाली हैबिट है। ड्यू टू दैट नवरात्रि पोर्शन रेगुलर क्लासेस की वजह से तब मैं वॉक नहीं प्रेफर करता था, मतलब टाइम ही नहीं होता था तब। सो अब से वो चीज़ होगी। तो पॉडकास्ट से भी मैं जो भी चीज़ें अभी सीखूँगा आई विल शेयर दैट विथ ऑल ऑफ़ यू। और बुक वाला पोर्शन तो है ही, तो उसमें भी देखते हैं कि लास्ट के आधे घंटे में या 10-15 मिनट में अगर हम एक पेज पढ़ पाएँ तो यस 4 एक्टिविटी हैं मेरे पास। बट फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लटर्ड कर रहा हूँ, 4-5 चीज़ें एक साथ नहीं करते हैं। तो मैं कुछ ऐसा प्लान करूँगा कि मैं पहले 3 दिन में सिर्फ पॉडकास्ट, थोड़ा बहुत डांस और बुक रीडिंग पे फोकस करूँ और बाकी के 3 दिन में स्क्रिप्टिंग प्लस पॉडकास्ट, कोई एक चीज़ को हम
शफल करेंगे, देखते हैं वो कैसे होता है। सो या दैट वाज ऑल इन माय माइंड सिंस 2 दिन से मैं ये फिगर आउट कर रहा था कि मैं ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। मैं अभी क्या है कि सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मीनवाइल इसको मैं कैसे एंगेजिंग या इम्प्रूव्ड बनाऊं ताकि मैं भी जो भी चीज़ें पैरेलली सीख रहा हूँ उससे आपको वैल्यू मिले, ना कि मतलब आप लोग भी इतने सारे मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, सो यू नो माई रूटीन, तो ऑब्वियसली यू ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग कि व्हाट वैल्यू आई कैन ब्रिंग टू योर लाइफ इन प्रोसेस ऑफ माई प्रोग्रेस। तो देखते हैं ये कैसे जाता है। एंड यस, इतने दिनों की ऑलमोस्ट व्लॉगिंग के बाद नाउ आई कैन से कि यस, आई डोंट हैव टू थिंक व्हाट आई वांट टू स्पीक, आई कैन स्पीक इंस्टेंटली वॉट एवर कम्स इन माई माइंड। तो ये एक अभी धीरे धीरे हैबिट बिल्ड हो रही है कि विदाउट एनी स्क्रिप्ट या विदाउट थिंकिंग। पहले शुरुआत के दिनों में मैं कैमरा स्टार्ट करने से पहले सोचता था कि मैं क्या बोलूँगा। नाउ दैट प्रोसेस हैज़ इवॉल्व्ड कि अब मुझे वो चीज़ सोचनी नहीं पड़ रही। वॉट एवर आई फील आई जेन्युइनली शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी कल से ये शेड्यूल कैसे जाता है। इसको शफल करते हैं 3 एक्टिविटी को, एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्राइंडिंग।